जिसको कहते हैं, कोई भी प्रक्रिया को अगर समझते हैं तो फिलोसॉफिकली तो कहते हैं उसके 3 उसके करेक्टर होते हैं, पहलू होते हैं कि कोई भी प्रोसेस होता है तो पहले तो वो होता है इसलिए तो अपन विचार कर रहे होते हैं, तो उसका एक करेक्टर एग्जिस्टेंस का होता है। दूसरा है कि वो स्टैंड स्टिल नहीं होता, वो खुद के उसका इंटरनल उसके एग्जिस्टेंस रखने के कारण उसके इंटरनल प्रोसेस भी होता है, और एक उसके अलावा जो प्रोसेस होता है उसमें इंटरेक्शन होता है, अंदरूनी और बाहरी प्रोसेस और उसका बाहर, यानी वो इंटरेक्शन करता है, स्थिर नहीं है, अंतर क्रिया में है, और उस अंतर क्रिया के कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है। ये तो है जनरल प्रोसेस। और फिर जब मानव समाज में कॉर्पोरेट जगत को भी अपन देखते हैं तो उस दर्शन से उसको बात करनी पड़ेगी। और फिर एक और इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी चीज होती है, कोई वस्तु है, प्रोसेस है, ठोस हो या दिखने वाली हो या नहीं दिखने वाली, कैसे भी हो, तो उसके एक तो होता है उसका मतलब जो दिखता नहीं है, अज्ञात है या आइडिया के फॉर्म में, उसका कंटेंट होता है। एक होता है उसकी आकृति जो दिखती है, और एक वो आचरण करता हो, व्यवहार करता है। कुदरत में निर्जीव चीज हो चाहे सजीव हो, पेड़ पौधे हो चाहे मानव हो, ये 3 चीजें होती है। मतलब उसका आइडिया के मुताबिक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, उस प्रोसेस की आचरण, तो वो आचरण क्या करता है, जैसे इंटरेक्शन और उस रूप में देखते हैं। तो कॉर्पोरेट जगत को हम करते क्या है कि हिस्ट्री में अभी क्या हुआ कि स्ट्रक्चर को देखने की आदत रही है हिस्ट्री में, तो अपन कंफ्यूजन नहीं हुआ। हिस्ट्री में अपन उदाहरण लेने के लिए सामंती जो समाज था उसका और पूंजीवादी समाज, उससे पहले कृपया वो नहीं लें क्योंकि समझने में प्रॉब्लम आती है, बाद में उसका भी कर लेंगे। ये जो चेंज डेवलपमेंट बिहेवियर देखने के लिए जो कंपेरिजन करे, सामंती युग जो जस्ट पूंजीवाद से मतलब पहले था उसको बदल के ही हम आए, तो वो उसकी हिस्ट्री भी है अपने पास लेटेस्ट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उससे पहले वाले में, दार्शनिक और उसके मामले में होता है। तो अपन इनमें डिफरेंस करते हुए कॉर्पोरेट जगत को देखें तो आइडिया के तौर पर प्री इंडस्ट्रियल युग में क्योंकि मानवकर्मी का गैप नहीं था, मार्केट का जो एनवायरनमेंट प्री इंडस्ट्रियल युग में नहीं था, मेनली मानव जो भी गतिविधि की ना वो मतलब एजेंसी में ही देखता था। एजेंसी जैसे राजा है, दिख रहा है, तो राजा में पूरी जनता का विश्वास हुआ करता था और वो दिखता था, और कहता राजा गलत है तो राजा गलत है, उसको चेंज कर लेते थे। अत्याचार या ऐसा कुछ हो तो दरबारियों में से, फैमिली में से ही कर लेते थे, या जनता भी विद्रोह कर लेती थी। लोग एजेंसी देख के आए, और इस व्यवस्था में पार्टियां दिखती है अपने को पॉलिटिकल फील्ड में, उसका स्ट्रक्चर पार्लियामेंट दिखता है, और आर्थिक सेक्टर में अपने को कंपनियां दिख रही है मल्टीनेशनल, और ये अब तो वो कॉर्पोरेट निगम के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखता है, और उसका संचालक में अपने को अरबपति दिखते हैं, बिल गेट्स वगैरह अपने अडानी अंबानी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। और फिर उनका आचरण भी दिख रहा है कि पर्यावरण बर्बाद कर रहे हैं, पैसे कमाने में लग रहे हैं, फैक्ट्स भी है, उनकी प्रैक्टिस भी दिख रही है कि हम सब मानवता के खिलाफ पर वो गतिविधि कर रहे हैं। यही दस्तावेज में है, और इसमें ही नहीं और लोग भी जो दुनिया में विभिन्न कोनों में वर्क कर रहे हैं उनको सबको दिख रहा है उनका आचरण भी। अब सवाल है कि इस दृष्टिकोण से 3 बातों को जोड़ते हुए अपन कॉर्पोरेट जगत को देखें तो उसका आइडिया क्या है, जो दिखता नहीं जनरल। कुदरत में जो तक नमक पड़ा है और चीनी पड़ी है, दोनों को अगर पीस लेते हैं तो मुझे जैसे दिखता है स्ट्रक्चर में, तो आकृति में, लेकिन टेस्ट करते तो वो अपना बिहेवियर बताता है। उसी तरीके से कॉर्पोरेट जगत को भी अपन देखें तो उसका जो आइडिया का जो साइड है ना वो अपन मिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है
उसमें जो आइडिया का जो साइड से है वो एक्सप्लेनेशन किया है। जनरली फिर आगे जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर बताने के भी प्रयास किए, कंपनी को कैसे आप संयुक्त बना दो, 1/3, 2/3 शेयर होल्डर, और वो पार्लियामेंट को भी चेंज करने में बताया। और ट्रेंड चल रहा है कि पार्टियां जो चलाने वाली एजेंसी है इनका पावर कम करो। तो आइडिया में ये जो चल रहा जो समाज है कॉर्पोरेट है, उसमें कहा है कि सिस्टम का क्या आइडिया है कि इसका उद्देश्य जो है वो अधिकतम लाभ लेने का है। ये सिस्टम का पार्ट है। ये जब आप सिस्टम देखो तो ये देखो, ये जो आइडिया है अधिकतम लाभ लेने का, जो और लाभ के भी इसकी स्टेज के प्रतियोगी पूंजीवाद में लाभ लेने का वो डिफरेंट होगा, शेड्यूल में डिफरेंट होगा लाभ लेने का, और फिर शेड्यूल के बाद 2000 तक, और अब जो 4th स्टेज में इंडस्ट्रियल फेज आ गया है, तो वो लाभ लेने का आइडिया को भी 4 चरणों में इसका रूप जो बदला है वो देखना पड़ेगा। रूल वही चल रहा है, अधिकतम लाभ लेना है। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जीडीपी में जो कन्वर्ट हुआ वो भी इस दौर से देखना पड़ेगा। और दूसरा जो ग्रोथ रेट, फिर पूंजी की जो धारणा है उसमें वो बताया कि पूंजी NSAPM या सराफ साहब ने जो हमें कंसेप्ट दिया है कि पूंजी वो नहीं है जो कॉर्पोरेट जगत देखता है धन के रूप में, मुद्रा के रूप में। पूंजी रियल में तो कुदरत और खुद मानव संसाधन, ये संसाधन या मानव की जो प्रोसेस है, मानव समुदाय, इसकी गतिविधि और सब राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वो जो सारी गतिविधि का जो समप है वो कैपिटल बनता है और कुदरत बनती है। अब इसको आधार बनाओ ना तो सिस्टम नजर आएगा कि जो ही आप धन को आधार बना के कोई चीज देखते हो, राजनीति में, अर्थतंत्र में या कल्चर में या मानव के बिहेवियर में, मेरे बिहेवियर में, तो मैं कितना NSAPM का हूँ या मानव हितैषी हूँ या कितना कॉर्पोरेट की साइड में हूँ, तो मेरा बिहेवियर धन के हिसाब से मैन है या मानवता के कल्याण के, वहाँ से मैं सिस्टम का अंग के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर जो अंग हूँ वो वहाँ से डिसाइड होगा। या मैं क्या आचरण करता हूँ, केवल मैं बोल लेता हूँ, मानवतावादी बातें कर लेता हूँ, लेकिन आचरण मेरा बिल्कुल उलट होता है। और इसको ये कॉर्पोरेट जगत वगैरह कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो इसका जो आइडिया है वो देखने में अपनी कमी है। फिर उस आइडिया के मुताबिक स्ट्रक्चर होता है। आइडिया का ग्रोथ रेट का वो है, इसका कंसेप्ट है ग्रोथ रेट जो बढ़ती है, और धन जितना ज़्यादा इकट्ठा करता है तो वही ज़्यादा संपन्न है, विकसित है, डेवलप है। उस एंगल से प्रोसेस को देखना, पूरे सिस्टम को देखना, तो वो कॉर्पोरेट डायरेक्शन है। अब इस बात पर यहाँ सेमिनार में मैं जाने अनजाने में जीडीपी के फेवर में बोल लेता हूँ, कोई स्पेशल कोई घटना में कर, तो मैं कॉर्पोरेट जगत का वर्ग यहाँ इम्प्लीमेंटर हो गया, किसी सिस्टम के फेवर का वो हो गया। उसका अगर विकल्प देता हूँ प्रकृति और मानव के हित से, तो आप यहाँ विकल्प दे रहे होते हैं, नया सिस्टम का पुनर्गठन कर रहे। पुनर्गठन का भी क्वेश्चन आया, पुनर्गठन क्या है वो बाद में लेते हैं, ये ट्रांजिशन फेज से रिलेटेड है या चेंज करने से, तो वो भी एक सवाल है। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ के देखो अपन, उसका आइडिया यानी कॉर्पोरेट जगत और उसका स्ट्रक्चर। अब ये जो आचरण जब करता है इसके साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ये है कि पूंजी कुछ लोगों के हाथों में आए तो ग्रोथ रेट तेज गति से बढ़ेगी। ये प्रतियोगी पूंजीवाद में भी था, लेकिन वो दिखता नहीं था। सीट्यूब में भी था, वो किस रूप में दिखता है, वो थोड़ा थोड़ा फर्क आया है। इसका जो साइड इफेक्ट है अमीरी गरीबी बढ़ना, इसका साइड इफेक्ट है पर्यावरण के संसाधनों को मानव के अनुकूल बनाना। पर्यावरण के पेड़ भी है, पौधा भी है, पहाड़ भी है, नदी है, वो अकेले मानव के हित में बने। उसका स्ट्रक्चर जो कुदरत ने बनाया करोड़ों वर्षों में, उसको मानव के अनुकूल बनाना, पहाड़ भी मानव के अनुकूल बने। फिर इसका साइड इफेक्ट वो गैर मानवीय प्रक्रिया में इसको दाखिल ले जाना। पूरा तो जितनी मानवता डेवलप हुई ना, वो भी कमी होने की तरफ जाता है।
जो सर सामने उसको दो में बांट दिया कि पर्यावरण विरोधी होता है, मानव विरोधी साइड इफेक्ट है। फिर मानव में कितने विरोधी, वो सारे को अन्यायकारी है, डेमोक्रेटिक राइट जो प्रतियोगी पूंजीवाद में मिले हैं मनुष्य को, वो भी छीन रहा है। फिर धीरे धीरे जो प्रकृति के ज्यादा नजदीक है, आदिवासी वगैरह, उनके राइट छीनना, कमजोर है उनको छीनना, ये इसका मतलब मानव विरोधी उत्पीड़न, शोषण। तो इस पर भी एक सवाल है कि भाई प्री इंडस्ट्रियल युग ज्यादा क्रूअल था, ज्यादा मेरी गरीबी कई बार कहते वहां भी थे, आप इस पर क्यों डालते? तो प्री इंडस्ट्रियल में मैं मेरी राय दे रहा हूँ कि जो प्री इंडस्ट्रियल युग में अपन शोषण, अत्याचार और अमीरी गरीबी का और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मानवता, जैसे गरीबी है, भूख की है, ये जो प्री इंडस्ट्रियल युग में भी अगर थी है, मान लो है, तो वो उसमें मतलब जो पूरा जो समाज था ना, मतलब मानव समाज उस स्टेज में था ही नहीं सबको रोटी दे सके, राजा भी नहीं दे सके। अगर ऐसा काल ही पड़ गया तो ना राजा के बस में है सबको रोटी देना और ना प्रजा के बस में। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का जो लेवल था, ज्ञान था, वो नहीं जा सकती। अगर हम चाहें सर्वसम्मति भी हो जाए ना तो सबको रोटी नहीं मिल सकती। अब उस कंडीशन को कॉर्पोरेट जगत पर लागू करके कहते हैं पहले भी थी यार भूख, आप इस पर क्यों डाल रहे? तो ये उचित बात नहीं है। ये कॉर्पोरेट जगत कर सकता है, हल कर सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी का लेवल इतना है, मैनेजमेंट है कि ठेठ इंटीरियर में कोई चीज है उसको आप दूसरी साइड में, विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में जब ये व्यवस्था हो चुकी है, तब आदमी भूखा क्यों सोता है? बहुत सारा घुटन भी समुद्र में क्यों चली जाती है, कचरे में क्यों चली जाती भोजन, उससे भूख मिटाई जा सकती है। ऐसे ऐसे आंकड़े आधी से ज्यादा, कोई कहते हैं पूरी भूख मिटा सकते जितनी भूखता है, कोई कहते आधे, कोई कहते 20-25% भूख जो आप घुटन फेंक देते उससे मिट सकती है। ऐसा इंडस्ट्रियल युग से पहले तो समाज था ही नहीं, इतना क्रूर। तो ये एक साइड। अब अत्याचार और क्रूरटी से हिसाब से भी देखें तो ये इतना क्रूर है कि मैं तो कोई वीडियो या कोई पढ़ता हूँ, जैसे अबू गरीब जेल में जो यातना दी इराक युद्ध के बाद, जो सैनिक वहाँ डाले थे ना, उसके चित्र देख के या वर्णन करके मैं कहता हूँ कि वो मैं मेरी पत्नी को नहीं सुना सकता। वो जो यातना इराक वालों को, सैनिकों को दी, तो मेरी पत्नी बेहोश हो सकती है, रात को नींद उड़ सकती। अगर उसके फोटो मैं दिखा दूं और मैं अभी बढ़ जाता हूँ वर्णन करना। और ये जो सेना जो आतंकवादियों को यातना देते हैं, आतंकवादी भले ही कहो आप, और उनको तो यातना दी जानी चाहिए। तो वहाँ मैं ये कहता हूँ वो मांग करते हैं, यूथ होते हैं, बच्चे होते हैं, और सारा जो दोष है उस बच्चे पर कि बंदूक उठा लिया, उसकी यातना की, उसकी आवाज़ आप वो छोड़ो, दूसरे कमरे में हो उसकी आवाज़ अगर सुन लो तो मानवीय अगर हुआ तो बेहोश हो जाओ। अगर मानवता बची है, आप देख नहीं सकते, आवाज़ सुन नहीं सकते। यानी क्रूएल्टी का जो लेवल है महिलाओं के, बच्चों के साथ, वो खतरनाक है। मैं कहता हूँ मुझे घानी में पिला देते हैं, जैसे इतिहास में कहते हैं राजा घानी में पिला दिया, हाथी के नीचे दबा दिया, शेर के साथ छोड़ दिया। मैं कहता हूँ ये जो यातना है, दंड, आज के दंड के मुकाबले में कुछ भी नहीं। शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, वो ठीक है, हम नोट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये आंखें बंद हो गई है क्योंकि हमारा आगे दीवार है तो रियलिटी है, दीवार है नहीं दिख रहा है। ये आपका रेंज ही नहीं है कि पक्षी है लेकिन रेंज से बाहर चला गया है पक्षी, लेकिन रेंज में नहीं, आप देख ही नहीं पाते। एक अंधे हो गए, देख नहीं सकते, अंधे हो। या आपकी दीवार आ गई राष्ट्रवादी की, हिंदुत्व की, जाति की है, देख नहीं सकते। तो हाँ पार्टी की या और कोई दीवार आ गई, आप देख नहीं पाते। इसलिए ये जो एक सवाल है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो युग है, कॉर्पोरेट जगत है, ये प्री इंडस्ट्रियल युग के अमानवीय जो बातें जितनी भी अन्याय, अत्याचार जो भी है, उसकी तुलना में
कोई मुकाबला ही नहीं, कोई कंपेरिजन नहीं, ये मेरी राय है। जो क्वेश्चन भी था वो मैडम थे ना जो अध्यक्ष मंडल में बैठे उनका था, लेकिन अपने अंदर भी होगा तो मैं मेरी राय इस पर रखिए। तो वापस पुनः उसी पर आता हूँ। भाई जो इस कॉर्पोरेट जगत को आपको देखना है तो 3 चीज़ों को जोड़ के देखो, इसका आइडिया, इसका स्ट्रक्चर और उसकी आचरण व्यवहार, तीनों को जोड़ो। तीनों को जोड़ के आप इसको देख सकते हो। तो कॉर्पोरेट जगत चाहता है सेंट्रलाइजेशन, ग्रोथ रेट अगर बढ़ानी है तो पूरा सेंट्रलाइजेशन करना है। अच्छा, अभी तक ये थी क्यों इसने नागरिक अधिकार क्यों दे दिया, मानव अधिकार ये दिए ना, प्रतियोगी पूंजीवाद में इनको जरूरी था। पहले तो राजा का जो समाज था उससे मैं बेहतर हूँ, ये इसको सिद्ध करना था भी थोड़ा उस फॉर्म में पॉलिटिकल के राजा है कि राजा बन जाता है, राजा का बेहतर, उसमें लोगों को लगा कि यार कुछ हम इलाज हो रहे थोड़ा सा। तो उसमें प्रतियोगी पूंजीवाद में मानव अधिकार, नागरिक अधिकार दिए थे कि कानून के सामने सब बराबर है, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति आप भी बन सकते हो अगर आप योग्य हो तो पॉलिटिकल प्रोसेस में। इकोनॉमिक प्रोसेस में वो कहता है यार कंपनी आप भी बना सकते हो, बाजार का फ्री कंपटीशन आपको किसने रोका लाभ लेने से। तो बाजार का जो दर्शन था, कॉर्पोरेट जगत को समझना है तो बाजार का 2 साइड है। एक तो इसका दर्शन है, आइडिया। दर्शन ये कहता है कि बाजार योग्य आदमी को आगे बढ़ाता है, जो योग्य है, जो क्षमतावान है उसको आगे बढ़ाता है, और फ्री कंपटीशन न्याय करता है, ये बाजार दर्शन है। और बाजार का जो आचरण है वो ये है कि वो चीज़ों को अदला बदली में एक जगह है जहाँ चीज़ों की अदला बदली होती है, और मुद्रा उसकी टेक्निक है जिसके जरिए अदला बदली होती है। लेकिन इसकी जो आइडिया है या फिलॉसफी या दर्शन है वो ये कहता है कि इसमें योग्य आदमी आगे बढ़ता है। ये मानव समाज के लिए जो बढ़ाया जाता है आज तक की सबसे बेस्ट एजेंसी है जो हमने डेवलप की प्रक्रिया बाजार। अच्छा, बाजार का आचरण देखो आप। अच्छा, जब आप विश्लेषण करते हैं तब अपन सारे लोग कहते हैं बाजार बंद कर दोगे, आप यहाँ कैसे आए, पैसा दिया, बस में चढ़े यहाँ आ गए, आपको कपड़ा किसने दिया, रोटी कहाँ से लाए, कैसे होंगे जब होगा ना यार बिना। तो कॉमन सेंस ये लगता है ये तो बहुत सरल सिस्टम है, ये पैसे दो और चीज़ मिल जाएगी। अब तो ऑनलाइन हो गई, कमरे में बैठे बैठे आपको कहना है कि मेरे यहाँ गेट पर पिज्जा है, कितने बजे देना है, तो पिज्जा आ जाएगा। यहाँ प्रताप जी का जन्मदिन का पता चले मुझे, आज जन्मदिन है तो मैं ऑर्डर करता हूँ और केक आ जाएगा 8 बजे उनके घर पर या गेट पर आ जाएगा केक। तो व्यवस्था तो ये ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट जगत का जो एक अंग है मार्केट, बाजार, ये बहुत बढ़िया है। इसका पॉजिटिव साइड में भारी मतलब इसको कह नहीं सकते यार इसको हटा दोगे तो क्या बाजार विरोधी हो। अब इसको विकल्प अगर देना है तो MSCPM क्या कहता है बाजार में, तो इसमें एक तो फिलोसॉफी है ना कि विकसित, डेवलप, समृद्ध बाजार। आप पैसे से जो मापते हो ये आंकड़ा, ये यार्डस्टिक की तरह, इसको पर्यावरण और मानवता के एंगल से देखो। पहले तो आपका विकसित कौन है, एफिशिएंट कौन है, मुद्रा रूप में धन इकट्ठा करने वाला नहीं, पर्यावरणीय संसाधन और मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब ये होता है कि आपका जो आपस में रिलेशन भाईचारे का वो बढ़ा या घटा, आपका आपसी विश्वास, एक दूसरे में विश्वास बढ़ा या घटा, पूरे वहाँ से आपका मानवीय संसाधन कम हुआ, यानी पूंजी आपकी मानव की जो पूंजी है कम हुई है, ज़्यादा हुई है, ये आकलन आप कहाँ से करो। मानव को आपने कैसा बढ़ाया। 50 साल पहले बस और ट्रेनों में यात्रा करते थे तो कोई गलत बात होती कोई तो बोल देता यार इस बच्चे को क्यों डांट रहा तुम, क्या आज पॉसिबल है। अभी तो अनाउंसमेंट होता है, अनजान आदमी का वो उससे बात नहीं करे, खाने की वस्तु नहीं ले, तो मानवीय जो पूंजी थी वो तो आपने घटाई ना, कैपिटल या GDP के उद्देश्य रखते थे। तो
पहले अब मैं बाजार पर आता हूँ तो बाजार में एक तो आकलन करने का वो यार्डस्टिक जो इस सिस्टम ने दिया वो गलत है आइडिया के तौर पर। और बाजार में फिर अपन कहते हैं कि अच्छा ये जो बाजार तंत्र है अदला बदली की सरलता है, ये इसका पॉजिटिव साइड है, तो इसको यूज कर लो। तो नेगेटिव अच्छा वो जो चेंज करता है अदला बदली में टूल कौन सा है, वो है मुद्रा। तो साफ में क्या है, इसको कंट्रोल करो। तो मुद्रा का 1:5 का कोई सिस्टम दे दो, यानी मिनिमम आप कोई भी आदमी जन्म ले लिया है उसका मिनिमम जरूरत पूरा करने का कोई यार्डस्टिक बना लो। कि मान लो 1 लाख, समझने के लिए 1 लाख रुपए मान लो एक व्यक्ति या परिवार को चाहिए, 1 लाख तो मिनिमम होना चाहिए। फिर मेरा जैसे कोई पढ़ लिया थोड़ा 10वीं 12वीं और बाबू बढ़ गया तो 2 लाख दे दे मुझे, कोई और MBA वगैरह कर ले, जनरल मैनेजर बन गया किसी यूनिट का तो 3 लाख ले ले। कोई स्टेट लेवल का प्लानर बन जाए, कोई राष्ट्रीय लेवल का 4 गुना ले ले, कोई विश्व स्तर का प्लानर बन जाए, विश्व स्तर की कोई इकोनॉमिक राजनीतिक कल्चरल एजेंसी का तो 5 गुना ले ले। तो उससे क्या बाजार का पॉजिटिव साइड भी यूज हो जाएगा और वो पर्यावरण के हक में भी काम करेगा, यानी सस्टेनेबली उसका बिहेवियर हो जाएगा। टेक्निक जो है ये कोई मन से नहीं निकाली, कोई उनका बदला लेने के लिए नहीं है आइडिया, क्या अंबानी 5 हिस्सा कैसे इससे मैं छीनूंगा, वो कंसेप्ट नहीं है बदला लेने का। ये बाजार को मानव हितैषी और पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए ये है 1:5 का। जो ग्लासगो में जो बैठक हुई उन्होंने भी कहा, वैज्ञानिकों ने, कि अगर पर्यावरण ठीक करना है तो आपको अमीरी गरीबी की खाई कम करनी पड़ेगी। ये ग्लासगो में कंसेप्ट आया। कल जो सागर दारा जी ने बताया कि ये जो मानव जाति है भविष्य के दृष्टिकोण से 3 आयाम है बचाने के, ठीक कोई संसाधन कुदरत के, और तीसरा है वितरण। वितरण का मतलब न्यायपूर्ण वितरण, वो मतलब बाजार के जरिए जो चीजें हमने एक्वायर की तो बाजार एजेंसी के जरिए लोगों तक पहुंचती है, वितरण की व्यवस्था तो वही है। तो इन 3 में वो सागर दारा जी कह रहे हैं कि वितरण वाली अभी भी जो पीक ऑयल आ चुका है इस पर मानव का कंट्रोल नहीं है, जैसे उनका राय थी है, यानी जो ऑयल वगैरह ये। दूसरा बताया पर्यावरण संसाधन ये धीरे से सारे खत्म होते जा रहे हैं। तो वो जो ओवरशूट डे है ना, वो हाँ ओवरशूट डे, विश्व ओवरशूट डे भी है, वो भी कहता है वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। कई देशों का तो जनवरी तक पहुंच गया, फरवरी पता नहीं किसका बताया था, और एवरेज वर्ल्ड का अभी शायद जुलाई चल रहा है। ओवरशूट डे का मतलब है जितने संसाधन है और मानव द्वारा उसका कंजप्शन किया जाता है ना, तो कुदरत वापस भी बनाता है। आम हमने खा लिए, कुदरत वापस भी पैदा किया, अनाज खा लिया, कुदरत वापस उगाता है। तो जैसे 30 दिसंबर 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक का जो साधन है मानव का, वो 1970 से पहले ये था कि 30 दिसंबर तक चल जाता था। अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि आकलन करने लगे वर्ल्ड लेवल पर कि जो 31 दिसंबर तक मुझे कोई चीज काम में लेनी थी वो जुलाई में खत्म हो जाती है। मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से, इनके संसाधनों के दृष्टिकोण से। और देश लेवल पर कोई अभी दिसंबर नवंबर तक है, कोई जनवरी फरवरी पर आए देश के ऐसे है वो शूट डे पर। कहने का मतलब है जो 3 जो बातें इन्होंने भी बताई कि 2 तो के दृष्टिकोण से तो ये मानव जाति मतलब सागर दारा जी का ये था कि ठीक होना मुश्किल है, 2 साइड, और एक ये है ना वितरण को अभी भी ठीक कर लेना पड़े, यानी जो भी संसाधन है पानी तो जो पानी वगैरह सागर दारा जी में देख रहा था वैसे। तो ये मेरी राय रख रहा हूँ, NSCPM की टोटल वो नहीं माने, मैं जैसे NSCPM को समझा उस दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ कि ये जो थर्ड साइड है ना, कि अगर वितरण व्यवस्था भी अपन ठीक कर लें, यानी मानव को मोटिवेट अगर कर ले अभी भी, और कह सकते यार हम पहाड़ को ठीक करने में, पानी को साफ करने में पूरी मानवता लग जाए। मैं कल्पना कर रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है, ऐसी कपोल कल्पना और कल्पना में फर्क होता है। कपोल कल्पना नहीं कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि हम मानव जाति कितना मोटिवेट कर लें
कि वो ये कहते यार मुझे रोटी कपड़ा ही दे दो, बस सोने का एक छोटी जगह दे दो, मैं शहर को साफ करने में लगता हूँ, मैं पानी को ठीक करने में लगता हूँ, मेरी सारी योग्यता मैं इसमें लगा देता हूँ, सबको न्याय और सबको भूखा नहीं रहने में, फुटपाथ पर नहीं रहने में मेरी सारी योग्यता लगाता हूँ, और मुझे बदले में रोटी दे दो, मैं जिंदा रह सकूँ और सोने की कोई व्यवस्था कर सकूँ। कितना मोटिवेट कर लेते हो आप। तो ये मानव जाति बच सकती है, मतलब वो उनका एक ये सवाल भी है और कंसेप्ट भी है कि अगर वितरण व्यवस्था, तो उसके भी वही बनता है कि बाजार का जो सिस्टम है इसको आप 1:5 और इसकी जो फिलोसॉफी है इसको काटो कि बाजार बिल्कुल ही मानव विरोधी है और पर्यावरण के उलट काम करता है। ये डिमांड और सप्लाई का जो रूल इन्होंने बनाया है तो ये सहज है कि ये जो डिमांड सप्लाई जो मार्केट से निर्देशित है, सारी कैपिटल उधर लगा दो। इसका उदाहरण है कि अंतरिक्ष में आप घूमना चाहते हो और मेरे पास अरबों रुपए है तो है कंपनी बनेगी और मुझे अंतरिक्ष में ले जाएगी, तो डिमांड है, सप्लाई है और उसके अनुसार स्ट्रक्चर बनेगा। आज कोई वो अखबार में आज कहीं आया, वो कोई पार्टी हुई जयपुर में, तो घूमने गए, पकड़े गए वो, तो वो एंट्री फीस 2 लाख रुपये थी। एंट्री फीस रेव पार्टी हुई जयपुर में, आज देखा अभी फ्रंट पेज पर, तो उसमें एंट्री करने की फीस 2 लाख थी। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर बेंगलोर का, साथ में कोई पटवारी कोई था, तो तहसीलदार था, वो चले गए 2 लाख देके, मौज मस्ती करने गए ना, जयपुर घूमना आए थे, पता चला ऐसी पार्टी हो रही है। तो अब अपन किसी कहते यार 1 लाख के 2 लाख के यार गप लगा रहा है, मतलब मानते ही नहीं है कि एंट्री फीस उसमें पार्टी में 2 लाख, आज का अखबार है। तो कहने का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई पर अगर आप